हेलो, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्लास 12th का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है बार-बार पूछा जाता है फाइनल एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन है अयस्क के सांद्रण का उल्लेख करें। तो अयस्क के सांद्रण निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है। यानी अयस्क का सांद्रण जो है कई विधि द्वारा किया जाता है। जैसे कि पहला है जल द्वारा यांत्रिक दोहन विधि और दूसरा है चुंबकीय सांद्रण विधि और तीसरा है फैन उत्प्लावन विधि। तो ये तीनों विधि है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि जल द्वारा यांत्रिक दोहन विधि। तो इस विधि में अयस्क के पाउडर को बहती हुई जलधारा में डाला जाता है, जिससे भारी कण नीचे बैठ जाता है तथा हल्के कण धारा में आगे बहते चले जाते हैं। यानी जब अयस्क के पाउडर को बहती हुई जल में डाला जाता है ना, तो क्या होता है, भारी जो कण रहता है वो नीचे बैठ जाता है और हल्का कण क्या होता है, आगे की ओर बहते हुए चला जाता है। और लेड के अयस्क गैलेना का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है और इसके लिए फिल फ्लेट टेबल का इस्तेमाल होता है। आपको इधर छोटा-सा एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, ये फिल फ्लेट टेबल है और ये इसपे जो बिंदु-बिंदु जैसा है, ये ऊपर जो है ये भारी कण है और नीचे जो है ये हल्का कण है। अब दूसरा है चुंबकीय सांद्रण विधि। तो इस विधि में कुछ अयस्क ऐसे होते हैं जिनमें खनिज या गैंग दोनों में कोई एक चुंबकीय होते हैं। या तो खनिज चुंबकीय होता है, नहीं तो गैंग। ऐसे अयस्क के सांद्रण में इस विधि का उपयोग किया जाता है। यानी खनिज या गैंग जिसमें एक चुंबकीय होता है, जिस अयस्क में उस अयस्क में इस विधि का उपयोग किया जाता है। अयस्क के महीन चूर्ण को चुंबकीय पहिए पर घूमती हुई पट्टी पर गिराया जाता है, जिसमें चुंबकीय पदार्थ चुंबक से आकर्षित होकर पहिए के निकट गिरता है। आपको नीचे छोटा-सा एक फिगर दिख रहा होगा। ये जो है एक चुंबक का पहिया है और इस पे बेल्ट चढ़ाया हुआ है और ये बिंदी-बिंदी जो है, ये जो है आपका चुंबकीय पदार्थ है। तो इसमें क्या होता है कि चुंबकीय पदार्थ चुंबक से आकर्षित होकर पहिए के निकट यानी नज़दीक गिर जाता है तथा अचुंबकीय पदार्थ जो होता है वो दूर जाकर गिरता है। इस प्रकार अयस्क की अशुद्धियाँ को दूर किया जा सकता है। आप नीचे में देख रहे होंगे कि ये जो है चुंबकीय पदार्थ पे ऊपर जो है कण इधर इस तरफ गिर रहा है। अब आते हैं तीसरा विधि पर। तो फैन प्लावन विधि है। इस विधि में अयस्क के महीन चूर्ण यानी बहुत छोटे-छोटे चूर्ण जल तथा किसी सस्ते तेल सस्ते तेल जैसे कि तारपीन तेल, पाइन तेल ये सस्ता तेल है। इसके मिश्रण को एक चौड़े मुँह वाले बर्तन में रखकर हवा के बुलबुले प्रवाहित किए जाते हैं। चौड़ा मुँह वाला बर्तन लेकर के और उसमें रख कर के और हवा के बुलबुले से उसको प्रवाहित किया जाता है। तेल की उपस्थिति में जल में हवा प्रवाहित करने से फेन बनता है। यानी तेल की उपस्थिति में जब जल में हवा को प्रवाहित किया जाता है, तो अपने आप फैन बनने लगता है, जिसमें अयस्क के हल्के कण फँस जाते हैं तथा गैंग के भारी कण नीचे बैठ जाता है। यानी फेन में जो है अयस्क के जो हल्का कण होता है वो फँस जाता है तथा गैंग के जो भारी कण होता है वो उसके नीचे बैठ जाता है। जैसे आपको यहाँ नीचे फिगर में दिख रहा होगा, ऊपर वाला जो है अयस्क का हल्का कण है और नीचे वाला जो है गैंग का भारी कण है। तो ये क्या होता है, गैंग का भारी कण नीचे बैठ जाता है और अयस्क का ऊपर कण क्या होता है, ऊपर हो जाता है ना।
और फैन को अलग कर सांद्रित अयस्क प्राप्त किया जाता है। तब क्या किया जाता है, फैन को अलग कर लिया जाता है और इससे अयस्क का सांद्रित अयस्क प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, यानी इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जाता है बार बार करके। यह विधि से जिंक ब्लेंड, ZNS, गैलेना, PBS, सिनावार, HGS, कॉपर पायराइट, CuFeS2 आदि अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोनों